पहले विपक्ष जाति जनगणना की मांग करता था तो सत्ता पक्ष से, खास करके बीजेपी की तरफ से बटेंगे तो कटेंगे की बात कही जाती थी। और ये सही भी लगता था, क्योंकि बीजेपी सबको हिंदुत्व के एजेंडे के तले लेकर चलने का प्रयास सालों से करती रही है। लेकिन अचानक सरकार ने जाति जनगणना के मुद्दे पर जिस तरीके से स्टैंड बदला, वो सबको बेहद चौंकाने वाला था। सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे के साथ साथ मंडल की राजनीति पर अपना कब्जा करना चाहती है, ताकि आने वाले समय में विपक्ष के पास ये मुद्दा रहे ही ना। लोकसभा चुनाव और उसके आसपास के विधानसभा चुनावों में विपक्ष ने जिस तरह से जाति जनगणना को मुद्दा बनाया था, क्या ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से बीजेपी ने इस पर अपनी लाइन ही बदल दी? और क्या ये संभव है कि बीजेपी मंडल कमंडल की राजनीति को एक साथ लेकर चल सके? देखिए, मोदी सरकार ने 30 अप्रैल को जाति जनगणना के फैसले पर कैबिनेट में मुहर लगा दी, जिसके बाद से खुद सरकार सवालों के घेरे में आ गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पिछले कई सालों से जाति जनगणना का विरोध कर रही केंद्र सरकार ने अचानक अपना रुख बदल दिया? ऐसा क्या हुआ कि पहलगाम हमले के बाद हुई पहली कैबिनेट की बैठक में सरकार ने जाति जनगणना के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी? और अगर सरकार ने यह फैसला कर लिया है तो इस पर काम कब से शुरू होगा? और क्या इससे वाकई आरक्षण की 50% की सीमा टूटेगी और इसके क्या प्रभाव होंगे, ये समझना भी जरूरी है। तो आइए इसके पीछे की पूरी सियासी कहानी आपको बताते हैं। केंद्र सरकार ने जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अगली जनगणना में जातियों की जनगणना भी की जाएगी, यानी कि आपकी हमारी जाति भी पूछी जाएगी। जाति जनगणना की मांग देश में पिछले कुछ सालों से लगातार विपक्ष की तरफ से होती रही है। राहुल गांधी समेत विपक्ष के सभी नेता लगातार इस मांग को लेकर मोदी सरकार को घेरते रहे हैं। और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव, ये मुद्दा राहुल, अखिलेश और तेजस्वी समेत विपक्ष के कई नेता उठाते रहे, सरकार को घेरते रहे। और ऐसा नहीं है कि इस मांग को केवल विपक्ष के नेता ही उठा रहे हैं, इसमें सत्ता पक्ष में शामिल कई सहयोगी पार्टियों के नेता भी शामिल थे। जब भी जाति जनगणना के आंकड़े सामने आएंगे तो इससे देश में बड़े बदलाव होंगे। सबसे बड़ा बदलाव वर्तमान में जो आरक्षण सिस्टम है उसमें बदलाव हो सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा पर 50% का एक कैप लगा रखा है, वो भी बदल सकता है। विपक्ष के नेता तो अभी से कह रहे हैं कि जाति जनगणना के बाद वो आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था को बदल देंगे, यानी कि बढ़ा देंगे। देखिए, इसलिए साफ है कि जाति जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद सबसे पहले जो बदलाव हो सकता है वो आरक्षण की सीमा का बढ़ना ही हो सकता है। अभी तक देश में सबसे ज्यादा संख्या के लिहाज से अगर देखें तो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी है। साल 1931 की जनगणना में पिछड़ी जातियों की आबादी 52% से ज्यादा बताई गई थी। ओबीसी को जिस मंडल आयोग की सिफारिशों पर आरक्षण मिला था, उसने भी ओबीसी की आबादी 52% ही मानी थी। देखिए, बिहार के भी जातीय सर्वेक्षण में ओबीसी की गणना अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के रूप में की गई है। और सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक दोनों की जोड़कर यानी कि संयुक्त आबादी बिहार में 63.13% है। आपको याद दिला दें कि वीपी सिंह के नेतृत्व वाले जन मोर्चा सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण दिया था। उसी समय से ओबीसी के साथ अन्याय की बात कही जाती रही है। एससी एसटी को आरक्षण देते समय उनकी जनसंख्या देखी जाती है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ऐसा नहीं है। यहां तक कि गरीब सवर्णों को आरक्षण देते समय केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उनकी जनसंख्या को लेकर कोई आंकड़ा पेश नहीं किया था। अब जातीय जनगणना होने से यह पता लगेगा कि देश में किस जाति की कितनी आबादी है। इसके बाद ओबीसी जातियां अपनी जनसंख्या के हिसाब से मांग कर सकती हैं। अब सवाल यह है कि जाति जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद इसके क्या प्रभाव होंगे और क्या बदलाव होंगे, ये समझना भी जरूरी है। आपको याद दिला दें कि साल 1992 में देश के सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीशों की एक संवैधानिक बेंच ने इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामले में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय कर दी थी। इस फैसले के समय अदालत ने कहा था कि इससे ज्यादा आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ होगा। यह फैसला आरक्षण पर एक महत्वपूर्ण फैसला था। अब जाति जनगणना के आंकड़े आने के बाद ओबीसी की जातियां अपनी जनसंख्या के मुताबिक आरक्षण की मांग करेंगी। इससे सरकार को आरक्षण की इस सीमा को खत्म करने का प्रयास भी करना पड़ सकता है। इससे ओबीसी की जातियों को उनकी जनसंख्या के मुताबिक आरक्षण देने का रास्ता खुलेगा। देखिए, जातिगत जनगणना की मांग करने वाले पक्ष का मानना है कि इससे पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। उनकी शैक्षणिक स्थिति के बारे में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में सब कुछ साफ होगा। इसके साथ ही जातिगत जनगणना के बाद आंकड़ों में इससे स्पष्टता आएगी। इसके बाद सरकार इन वर्गों के लिए और मजबूत नीतियां बना पाएगी। आवश्यकता पड़ने पर उनकी पूरी सहायता की जा सकेगी। तो वहीं दूसरी ओर जातिगत जनगणना का जो लोग विरोध करते रहे हैं, उनका सीधा तर्क था कि अगर जातिगत जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी अधिक निकली तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय की गई आरक्षण की सीमा को तोड़ना पड़ेगा।
इससे ओबीसी को और भी ज्यादा आरक्षण मिलेगा। यही नहीं, कुछ लोगों का तर्क यह भी है कि ऐसी किसी भी जनगणना से देश में जातियों में और अधिक बंटवारा पैदा होगा। जातिगत जनगणना के विरोधियों का यह भी तर्क है कि जाति के आधार पर भेदभाव गलत है। जातिगत जनगणना को संघ से भी खूब जोड़ा जाता है, उसकी बात करना भी यहाँ पर जरूरी है। संघ का इस मामले में रुख ये रहा है कि जातीय जनगणना कराने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसका राजनीतिक रूप से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आरएसएस ने पिछले साल सितंबर में ही ये बात कही थी। संघ की सोच ये है कि सरकार के पास जातीय आंकड़ा होना चाहिए, तभी वो अपनी योजनाओं को सही ढंग से लाभार्थियों तक पहुंचा सकती है। अब सवाल यह है कि क्या यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से मोदी सरकार ने अपना स्टैंड बदला है। ऐसे वक्त में, जिस वक्त में लग रहा था कि विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है, विपक्ष अगले चुनावों में उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर सकता है, क्या मोदी सरकार ने इस फैसले के जरिए उस मुद्दे को खत्म करने की कोशिश की है, या हिंदुत्व के एजेंडे के साथ साथ अपनी राजनीति को एक और नई दिशा देने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि देखिए, सरकार के इस फैसले का आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या फायदा होगा, इसको समझना हो तो इसको ऐसे समझिए कि बिहार के विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं और यूपी में चुनाव 2027 में। तब तक तो शायद जनगणना के आंकड़े ही सामने ना आ पाए। इस फैसले का कुछ फायदा जरूर आंशिक तौर पर मिल सकता है, लेकिन बड़ा फायदा तो सारे आंकड़े आने के बाद ही किसके हिस्से में क्या आता है उस पर ही तय होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।